और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद कायम करने की तैयारियां हो रही है। सीपीआईएम, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता हो सकता है। इस सिलसिले में मुंबई में तीनों पार्टियों की 12 नवंबर को मीटिंग होगी। ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तीनों पार्टियों के अहम लीडर अशोक चौहान, शरद पवार और सीताराम येचुरी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि एमएनएस भी उनके साथ समझौता कर सकती है, मगर एमएनएस को अपने साथ लाने पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। दौरे की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आला ने रामनगर के नए बंदरगाह का जायजा लिया। उसके बाद सर्किट हाउस में वजीर आजम के दौरे के ताल्लुक से एक जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें कई अफसरान मौजूद थे। योगी ने कहा कि वजीर आजम काशी वालों को दिवाली और छठ की सौगात देने आ रहे हैं। वजीर आजम अपने इस दौरे के दौरान तकरीबन 2500 करोड़ की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब सियासी पारा गर्म हो चुका है। नक्सलियों के गढ़ में पीएम मोदी इंतखाबी तशहीर की शुरुआत करेंगे। वजीर आजम बस्तर के जगदलपुर में पहली चुनावी रैली से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर 10 नवंबर की शाम तक खत्म हो जाएगी। दूसरे मरहले के लिए पीएम मोदी 12 नवंबर को बिलासपुर और रायगढ़ में रैलियां करेंगे। 16 नवंबर को अंबिकापुर और राठरा और 18 नवंबर को महासमुंद में रैली से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में वोटिंग होगी। पहले मरहले के लिए 12 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हर पार्टी जी जान लगा रही है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वो कई रैलियों से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी तजिया निगार और मुबस्सिरीन इससे 2019 के आम इंतखाबात का अंदाजा लगाएंगे। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बीजेपी आज 51 जगहों पर अपने उम्मीदवारों को एक साथ पर्चे नामजदगी दाखिल कराएगी। पर्चे नामजदगी से क़ब्ल ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। इस दौरान 10 मरकजी वज़रा के अलावा कई बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम का जिन एक बार फिर बाहर निकल कर आया है। कांग्रेस ने एक बार व्यापम घोटाले को जोरों शोर से उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर लगाकर हुकूमत पर निशाना साधा है। इन पोस्टरों में घोटालों के सबूत मिटाने के साथ साथ कई मुश्तबा अमवात पर भी सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं है, इसलिए वो व्यापम का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाए, कांग्रेस के लोगों ने लगाए पोस्टर और सबका गुस्सा है, इस प्रदेश की जनता का, युवाओं का गुस्सा है इस सरकार के ऊपर की सारे सबूत मिटा दिए व्यापम घोटाले के, जिसने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। और वहीं आप देखेंगे कि कई लोगों की इसमें हत्याएं हो गई, मर्डर हो गए और इसके बाद भी वो सारे सबूत निपटा दिए गए, हटा दिए गए। क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, घूम फिर के वही आ जाते हैं और फिर उस मुद्दे पर जिस पर स्वयं कांग्रेस के नेताओं पर FIR हुई हो, उस पर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। राजस्थान में इंतखाबात की गहमा गहमी है। राजस्थान बीजेपी ने जीत का गेम प्लान तैयार कर लिया है। अब राजस्थान के रन में पीएम मोदी के चेहरे को कैश करने की तैयारी की जा रही है। वजीर आजम की रैलियों के प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है। खबरों के मुताबिक 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक वजीर आजम राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वजीर आजम कई रोड शोज में हिस्सा लेंगे और अवामी रैलियों से भी खिताब करेंगे।